हेलो दोस्तों, सरकारी पीए यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी पीएटी 2022 के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो पीएटी का एग्ज़ाम डेट है फ्रेंड्स, आपका 15 और 16 अक्टूबर को होना है। एडमिट कार्ड इसके लिए आउट कर दिया गया है, यानी कि एडमिट कार्ड निकल रहा है और सभी लोग अपना सेंटर जान भी गए होंगे कि आपका सेंटर कहाँ गया है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्राफ को लेकर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपका जो पीटी का सिलेबस है फ्रेंड्स, उसमें जो मैथ का सिलेबस है, उस मैथ में अर्थमेटिक से यानी कि अंक गणित से मात्र 5 नंबर का ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जबकि मैथ में जो आपका ग्राफ है, ग्राफ से आपका 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो पीटी में बहुत ही बड़ा ये भूमिका निभाने वाला है आपका ग्राफ। तो ग्राफ का ऑलरेडी वीडियो हम बना चुके हैं फ्रेंड्स, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और जो लोग ग्राफ, पाई चार्ट, टेबल, ठीक है, जो लोग नहीं देखें वीडियो तो जाकर वहाँ से देख लेंगे। आज हम लोग वीडियो में आज कंप्लीट हम लोग रिवीजन करेंगे, ठीक है। इसमें रिवीजन करेंगे और हर एक टाइप का क्वेश्चन जो आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और पूछे जाने की संभावना है, उस टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। जिनको भी एग्जाम देना है फ्रेंड्स, एक बार वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, थोड़ा उसके बारे में हम बता दें आपको। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे इसमें पाई चार्ट, ठीक है। पाई चार्ट में हम लोग दो तरीके से पढ़ेंगे। पाई चार्ट में दो आपका आता है, एक प्रतिशत पर आधारित पाई चार्ट आता है और एक डिग्री पर आधारित पाई चार्ट आता है, ठीक है। पढ़े होंगे तो जानते होंगे। पाई चार्ट में दो टाइप का आता है, एक प्रतिशत पर आधारित और एक डिग्री पर आधारित, पहला है। दूसरा आपको हम लोग पढ़ेंगे इसमें बार ग्राफ, ठीक है। बार ग्राफ का भी क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तीसरा हम लोग लाइन ग्राफ देखेंगे, लाइन ग्राफ से भी क्वेश्चन बनेगा आपका। और चौथा आपका है टेबल चार्ट से, टेबल चार्ट से। ये 4 टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे फ्रेंड्स, पाई चार्ट से, बार ग्राफ से, लाइन ग्राफ से और टेबल चार्ट से, ठीक है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपको मैं बता दूँ फ्रेंड्स कि इसमें हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पाई चार्ट। तो पाई चार्ट में होगा क्या, देखिए, अगर आप प्रतिशत पाई चार्ट पढ़ेंगे तो इसको बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लीजिए। अगर प्रतिशत पाई चार्ट आपको पढ़ना है तो करेंगे क्या, जब भी आपको प्रतिशत के रूप में दिया रहेगा तो कुल आपका जो प्रतिशत होगा, कुल प्रतिशत होगा वो 100% होगा। जब का क्वेश्चन बनेगा फ्रेंड्स, ठीक है, पाई चार्ट में, तो परसेंटेज अगर दिया रहेगा तो उसको मान कर चलेंगे कि टोटल जो दिया रहेगा 100% दिया रहेगा। वहीं अगर हम डिग्री पाई चार्ट की बात करें, डिग्री पाई चार्ट की, तो डिग्री पाई चार्ट में जो कुल डिग्री होगा, ठीक है, जो कुल डिग्री दी रहेगी वो 360 डिग्री दी रहेगी। इस चीज़ को समझिएगा, ठीक है। चलिए कुछ और चीज़ बता देते हैं आपको। जैसे आपको अगर मान लीजिए कि परसेंटेज में दिया गया है, जिसे एग्जाम्पल ले देते हैं 20% दिया रहता है और इसको बोलेगा कि डिग्री में आप इसको चेंज कीजिए, तो क्या करेंगे। सबसे पहले समझिएगा, परसेंटेज में दिया है और इसको डिग्री में बदलना है। तो देखिए, ये जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है, परसेंटेज को हटाने के लिए हम 100 से भाग देते हैं, ठीक है। तो 20/100 परसेंटेज हट गया। और डिग्री में लाना है तो डिग्री में लाने के लिए 360 से हम क्या कर दें, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। यहीं कटाएंगे, आपका आंसर होगा 00 से 00 कट जाएगा, 36 दूनी कितना होगा, 72 डिग्री हो जाएगा। तो परसेंटेज से डिग्री में चेंज कर लिए, ठीक है। अगर मान लीजिए डिग्री में दिया है, परसेंटेज में लेकर आना है। जैसे मान लेते हैं एक क्वेश्चन यहाँ से, अगर मान लीजिए पूछा जाए कि 36 डिग्री दिया गया है, इसको परसेंटेज में बदलना है। तो सबसे पहले देखिए, डिग्री को हटाने के लिए 360 से, तो 36/360, और परसेंटेज लाना है तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कटा देंगे 36 से 10 बार में, और 10 दें 100, यानी कि 10% आपका हो जाएगा। ये बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। इस चीज़ को जानते रहेगा। अगर ये चीज़ आप नहीं जानेंगे तो फिर आगे क्वेश्चन सॉल्व होगा तो समझ नहीं आएगी। तो दो चीज़ समझ जाइएगा, परसेंटेज दिया रहेगा तो 100% मानेंगे, और डिग्री दिया है तो उसको कुल डिग्री 360 मानेंगे, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पहला हम लोग देखते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ निर्देश दिया गया है। नीचे दिया गया पाई चार्ट है, उत्पादन के लिए विभिन्न लागत केंद्रों पर व्यय और किसी विशेष वर्ष के दौरान उत्पाद की दिशा x के विवरण को दर्शाया गया है नीचे, ठीक है। यही आपका चीज दिया गया है और यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर पहला शुरू करते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहे हैं कि दिए गए ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करके प्रश्न के उत्तर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला करें कि यदि वर्ष के दौरान कुल व्यय राशि इतना रुपया हो तो विक्रय पर व्यय की गई राशि, किस पर,
विक्रय पर व्यय की गई राशि वितरण से कितना अधिक है। ठीक है, अभी हम बताएं कि देखिए यहाँ पर जो दिया गया आपका डिग्री के रूप में दिया गया, तो इन सबको अगर आप जोड़ेंगे ना 31 डिग्री 63 डिग्री 81 डिग्री सबको जोड़ेंगे तो टोटल योग कितना आएगा 360 डिग्री आएगा 100%। अगर नहीं आएगा 360 तो समझिए क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा, गलत हो जाएगा। वहीं परसेंटेज के रूप में दिया होता तो 100% होता है, सही है ना। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं, विक्रय पर व्यय की गई राशि, विक्रय कहाँ दिया गया, ये वाला है विक्रय। विक्रय पर कितना कर रहा है फ्रेंड्स 50 कर रहा है, तो 50 हो गया विक्रय पर। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, वितरण से कितना अधिक होगी। वितरण कहाँ पर है, तो देखेंगे कि वितरण इसके बगल में ये 45 डिग्री 45। ये बताइए दोनों का अंतर में, दोनों के बीच में कितना का डिफरेंट है, यानी कि जो वितरण है वो आपका व्यय से, जो व्यय है उससे वितरण जो है वो कितना कम है। तब कहेंगे अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये 5 कम है, और इसको देखेंगे तो इससे 5 अधिक है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसको अंतर ले लेंगे और इसका अगर आंसर निकालना होगा यानी कि 5 डिग्री हम क्या करेंगे, इसे निकाल देंगे 18 यानी कि 180 फिर 00 000, इसका 5 डिग्री निकालेंगे तो 5 डिग्री हटाने के लिए 360। बस इसी को कटा देना है फ्रेंड। देखिए 0 से 0 एक कट गया यहाँ से। ठीक है, 18 से अगर हम कटाते हैं यहाँ पर 18 से 18 एकम 18 18 दूनी 36 फिर 2 से 2 5 10 यानी कि 5। ठीक है, और ये 5 है 5 5 25 25 हो जाएगा और 4 0 यानी विकल्प नंबर पहला आपका क्या होगा, सही होगा। ये आपका मेथड नंबर 2 है यानी कि शॉर्ट ट्रिक है फ्रेंड। बहुत सारे विद्यार्थी करेंगे क्या, यहाँ से जो आपका क्वेश्चन पूछेगा कि विक्रय पर व्यय की गई राशि, तो विक्रय 50 डिग्री है तो सबसे पहले इस राशि का 50 डिग्री निकालेंगे, फिर वितरण का 45 यानी कि इस रुपया का फिर 45 डिग्री निकालेंगे और दोनों को घटाएंगे, तो उससे भी करेंगे तो इतना ही माना आएगा। हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहीं से घटा लेंगे, देखेंगे कि विक्रय और वितरण में कितना का डिफरेंट है। ठीक है, आप कहेंगे ना कि विक्रय जो वितरण से 5 डिग्री अधिक है, तो बस उसी को डायरेक्ट हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर दूसरा है फ्रेंड्स कि यदि वर्ष के दौरान व्यय होने वाली कुल लागत 2 करोड़ रुपये थी, 2 करोड़, कमेंट बॉक्स में तुरंत आप कमेंट कीजिए कि 2 करोड़ में कितने शून्य होते हैं, तुरंत आप कमेंट कीजिए। देखते हैं 2 करोड़ थी तो कच्चे माल और मजदूरी दोनों पर व्यय की गई राशि। ठीक है, तो देखिए कच्चा माल कहाँ है, यहाँ पर है यानी कि 63। ठीक, 63 डिग्री है कच्चे माल पर, और प्लस मजदूरी किधर है, तो आप कहेंगे कि मजदूरी 81 डिग्री है 81, दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 8 14 144 डिग्री। बस 2 करोड़ का 144 डिग्री निकाल देंगे, वहीं आपका आंसर हो जाएगा। तो 2 करोड़ में कितना होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट आप नहीं किया अभी तक। हाँ ठीक है, 7 होगा यानी 1 2 3 4 5 6 7 शून्य हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का 144 डिग्री, तो 144 अपन में डिग्री हटाने के लिए बताएंगे 360 से भाग दे देंगे। बस इसी को क्या करना है, आपको कटा देना है। ठीक, कैसे कटाएंगे, देखिए 0 से 0 कट गया, 36 से अगर 44 में देंगे तो कितना होगा, 4 बार में ये कट जाएगा, 4 बार 4 6 24 4 3 12 ठीक है, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 यहाँ से हो गया। ठीक है, और कितना यानी कि विकल्प नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कितना जीरो बचेगा, 1 2 3 4 5 6 0 1 2 3 4 5 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी यहाँ पर फिर वही काम करेंगे कि 2 करोड़ का पहले क्या करेंगे 81 डिग्री निकालेंगे, फिर 63 डिग्री या दोनों को जोड़ेंगे। हम करेंगे डायरेक्ट आप यहीं से जोड़कर क्या करेंगे, आप उसका निकाल लेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा करें कि मजदूरी की लागत की तुलना में प्रशासनिक लागत पर कितने प्रतिशत कम हुई है। मजदूरी की लागत में फ्रेंड्स, तो देखिए मजदूरी की लागत में यानी कि मजदूरी की लागत में, ठीक है, कितने प्रशासनिक पर, तो मजदूरी देख लीजिए कहाँ पर है, तो मजदूरी आप कहें कि 81 डिग्री है 81, और प्रशासनिक कितनी है, तो 54 है। कितने प्रतिशत कम व्यय हुआ है ये बताइए, 81 से ये 54 है, कितना कम है, तब कहेंगे 27 डिग्री कम है। तो बस क्या करना है, निकाल देना है 27 डिग्री किसका, 27 डिग्री कम है, तो पूछे कितने प्रतिशत कम है। अगर कम पूछता था केवल यही आंसर होता है, प्रतिशत कम पूछा है तो प्रतिशत कम ही बराबर होता है कम ही 27। किससे कम है, आप कहेंगे सर 81 से कम है, तो 81 मल्टीप्लाई कितना 100 परसेंटेज लाएंगे, 27 तिया 81 3 से 100 में देंगे तो 33/1/3% होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कर रहा है फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है कि वितरण पर व्यय की गई कुल राशि
कि कितने प्रतिशत है, यानी कि वितरण पर, तो वितरण कहाँ पर है, तो वितरण है 45 डिग्री। 45 डिग्री कुल राशि अभी बताएं कि सबका योग इन सबका जोड़ेंगे तो 360 डिग्री होगा, तो 360 डिग्री। बस प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत लगा दीजिए। अब इसी को आपको क्या करना है, कटाना है ना, तो कटाएंगे तो देखिए कैसे कटेगा, 0 से 0 कट गया, ठीक है, 0 से 0, 9 5 45, 9 से 9 9 चौका 36, ठीक, 2 दूनी 4, 2 5 10, 5 5 25, 25 बटा में कितना 2, मतलब कि 12.5%, 12 सही 1/2%, ठीक है, 12 सही 1/2 विकल्प नंबर है, नोट कीजिए। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 6 है और यहाँ से चार्ट आपका चेंज हो रहा है ना, तो यहाँ से क्या कर रहा है, थोड़ा सा देखिएगा कि दिए गए पाई चित्र में एक परिवार द्वारा विभिन्न मदों में एक महीने के खर्च का विवरण है, इसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उत्तर दीजिए। ठीक है, यहाँ पर चार्ट आपका दिया गया है और क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका कि शिक्षा तथा भोजन पर किए गए खर्च का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ पर थोड़ा सा एक चीज़ समझिएगा, देखिए जो आपका अनुपात से अगर कोई भी क्वेश्चन होगा और अनुपात वहाँ पर पूछ देगा तो करेंगे क्या, देखिए यहाँ पर बहुत सारे विद्यार्थी क्या करेंगे कि जो आपका ये पूरा जो दिया गया है ना, इसका पहले अलग अलग मान निकालेंगे और फिर मान से वो लोग रेशियो निकालेंगे। हम कहते हैं कि जब भी अनुपात पूछेगा तो उसका ओरिजिनल मान से कोई मतलब नहीं होता है, जो वैल्यू दिया रहता है उसी का डायरेक्ट हम निकाल लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर शिक्षा है, एजुकेशन, एजुकेशन कितना है 15%, 15, ठीक है, और आपका किसी भोजन पर पूछा है, भोजन पर फूड यानी कि 45, डायरेक्ट हम इसी का कर देंगे 15 एकम 15 और 15 तिया 45, यानी कि 1.3 आपका आंसर हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। ठीक है, नोट कर लीजिए, हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, ईंधन के सापेक्ष किराए पर किया गया खर्च कितना प्रतिशत है। ईंधन के सापेक्ष किराए पर, ईंधन मतलब कि फ्यूल ना, देख लेते हैं ईंधन के सापेक्ष, तो ईंधन क्या है, फ्यूल है 9%, और आपका किसके पूछ रहे हैं फ्रेंड्स, तो किराए पर किए गए खर्च कितने प्रतिशत, किराया कितना है यानी कि रेंट है 14 का ना, तो 14 में कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, परसेंट पूछा है तो 100 से कर देंगे। अब इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1400 हो जाएगा, 1400 में 9 से कटाएंगे तो 9 एकम 9, 9 पचे 45, 9 पचे 45, फिर 5, यानी कि 155.56% हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, करें किन 3 मदों के खर्चों में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनेगा। यानी कि कह क्या रहा है, समझने का थोड़ा सा प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि किन 3 मदों पर, मतलब कि इन 1 2 3 4 5 6 मद है, ठीक है, 6 में से कौन सा 3 ऐसे मद हैं जिनका केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनेगा। तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन फंसाने वाला है। करेंगे क्या, देखिए सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, करेंगे क्या कि सबसे पहले तो आप 108 डिग्री को ही आप परसेंटेज में बदल दीजिए ताकि पता चल जाए, उससे आसान हो जाएगा। देखिए अगर हम 108 को ही 108 बटा में 360, क्योंकि डिग्री में दिया है, इसको परसेंटेज में बदलेंगे तो 100 मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब इसको कटा लेंगे तो कितनी बार में कटेगा, देखिए 0 से 0 कट गया, 36 3 से 3 बार में कट जाएगा, 3 दाम में कितना होगा 30%। अब इसको देखिए जो क्वेश्चन बोला है कि किन 3 मदों के खर्चे में केंद्रीय बिंदु पर 108 डिग्री का कोण बनेगा, चाहे आप 108 डिग्री कहिए, चाहे 108 के स्थान पर आप 30% भी कह सकते हैं। तो अब इन तीनों में ऐड कीजिए कि किनका किनका 3 कौन कौन सी ऐसी है जिसको ऐड करने के बाद से कितना हो रहा है 30 हो रहा है। ठीक है, चलिए तो अगर हम यहाँ से ऐड करना शुरू करें तो देखिए पहला विकल्प हम लेंगे फ्यूल, क्लॉथ और फ्यूल यानी कि ईंधन का लेते हैं तो 9, क्लॉथ पर कितना है, तो क्लॉथ पर आपका ये 11, 9 और 11 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, और अदर पर कितना हो रहा है, अदर पर 26 नहीं हो रहा है, 30 होना चाहिए। विकल्प नंबर बी लेते हैं, फ्यूल पर कितना है 9 है, एजुकेशन पर कितना है 15 है, तो 15 और 9 कितना होता है 24 हो जाएगा, और अदर पर 6 और 24 36, यानी कि एकदम बिल्कुल सही। देखिए इसको जोड़ेंगे आप, फ्यूल पर 9 और ये हो जाएगा 15 एजुकेशन पर और 6, इसको जोड़ेंगे तो 30 आ रहा है, 30% और 30% लाना था, चाहे आप 30% कहिए या उसी को आप 108 डिग्री कहिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी कि डिग्री से आप प्रतिशत में चेंज कर लें तो आपके लिए क्या हो गया, आसान हो गया। ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहे हैं फ्रेंड, तो क्वेश्चन नंबर 9 है कि यदि परिवार की कुल आय 25,000 रुपया है तो किराया तथा भोजन पर
किराया तथा भोजन पर। तो अब बताइए किराया तथा भोजन, किराया कितना है, तो आपका किराया यहाँ से देख लीजिए, यानी कि रेंट आपका है 14%। कितना है? 14%। तो 14% किराया और भोजन कितना है? भोजन 45%। इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 4 9 और 4 1 5, यानी कि 59%। बस तो इसी का हम निकाल देंगे डायरेक्ट 59%। ठीक है, यानी कि 25,000 का 59% निकाल रहे हैं। 59 अपन में 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, और यहाँ से क्या होगा? मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 5 9 45, ठीक है, यानी कि 5 हो जाएगा, और 25 9 25 5 125, और 125 और 7, यानी कि 147 17,000 147 कितना हो रहा है आपका? यहाँ से देखते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई करें फ्रेंड्स, 14,750 आ रहा है, जबकि आपका विकल्प में 14,750 नहीं दिया है। इसको बना लेते हैं 14,750, यानी कि यहाँ पर विकल्प और बी को चेंज कर लीजिए, 14,750, यही आपका क्या होगा? आंसर होगा। जल्दी से कॉपी कीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि ईंधन तथा भोजन में खर्च की गई धनराशि का अनुपात। फिर वही बता रहे हैं जो शुरू में हम अभी बताए हैं कि जब भी आपसे अनुपात पूछेगा तो डायरेक्ट तो हम उसी को कर देंगे, मूल मान से कोई मतलब नहीं होता है फ्रेंड्स। देखिए ईंधन यानी फ्यूल यानी 9%, ठीक है, 9 हो गया 9, और उसके बाद से रेशियो भोजन फूड 45, बस इसी को कटाएंगे 9 से 9 5 45, 1 रेशियो कितना हो जाएगा? 5 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए। हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, तो आज की वीडियो बस यहीं तक। बस जाते जाते एक बार और आपसे मैं कहूँगा कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू दोस्त।